एडवाइस, जो भी सजेशन जो राधा रानी या श्याम सुंदर को विशाखा जी देती हैं, ये दोनों कभी भी उसको नकारते नहीं है। और बहुत ही एक इनकी विशेषता है, यह अपनी चतुरता से जो मैसेज है, जो एक दूत का काम बड़ी चतुरता से बड़ी अच्छे से करती है। सभी इनके स्वभाव से, इनकी सेवाओं से आनंदित होते हैं। जैसे बताया कि ये हमेशा हंसमुख और हमेशा मजाक आदि करती है सबके साथ, विशेषकर राधा गोविंद की प्रसन्नता के लिए। और दूसरी सेवा यह राधा रानी को सजाती है, और विशेष रूप से जो मुकुट राधा रानी पहनती है वह विशाखा जी ही विशेष रूप से इनकी सेवा है। कौन सा मुकुट आज पहनेंगी, किस प्रकार का वो मुकुट होगा, किस कलर का होगा, क्या उसका आकार होगा, यह विशेष सेवा विशाखा जी का है। और जो तिलक लगाना है राधा रानी को, ये भी विशाखा जी की सेवा है। तो मुकुट लगाना, तिलक लगाना विशेष रूप से विशाखा जी की सेवा है। और जब सूर्य पूजा होती है, उस सूर्य पूजा के लिए राधा रानी सूर्य पूजा के बहाने श्याम सुंदर से मिलने के लिए आती है। उस सूर्य पूजा के समय जो भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है सूर्य पूजा करने के लिए, उस सब का भी अरेंजमेंट विशाखा जी करती है। और बहुत ही सुंदर ये गायन करती है। इसलिए विशाखा सखे संगीत शिखी, वो भक्तिविनोद ठाकुर अपने वचन में वर्णन करते हैं। तब विशाखा देवी के अनुगत्य में हम संगीत सीखेंगे। और विशेष बड़ी सुंदर इनकी वाणी है, इनकी मधुर इनकी वाणी है, और इनका नृत्य भी बहुत ही मधुर है। अपने नृत्य और अपने गायन के द्वारा निरंतर राधा रानी श्याम सुंदर को यह आनंदित करती है। और जब विशाखा सखी, जब भी राधा रानी या श्याम सुंदर कुछ बात करते हैं, आपस में कुछ बातें करते हैं, उन बातों को सुनकर ही यह उनको एक गीत में पिरो देती है। जैसे कोई बातचीत कर रहे हैं, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, आप बहुत कहाँ थे इतने समय तक। इन्हीं शब्दों को विशाखा जी कुछ भजन उसी समय प्रस्तुत करेगी गायन के रूप में। तुम कहाँ थे अभी तक, सुंदर तो बहुत लग रही हो, ऐसा कुछ हम तो क्या बनाएंगे, परंतु विशाखा जी उनके साधारण शब्दों को भी एक गायन के रूप में लिपिबद्ध करके एक गान उसमें प्रस्तुत करती है। और राधा रानी कहती है, श्याम सुंदर कहते हैं, अरे ललित विशाखे, तुमने इस प्रकार का गायन कैसे बना दिया, हम बस बातें कर रहे हैं, तुमने इसको एक गान में कैसे परिवर्तित कर दिया। और बड़े अचंभित हो जाते हैं, अरे हमारे साधारण शब्दों को भी विशाखा जी ने इतना सुंदर गाना बना दिया इसका। और यह इनकी एक विशेष कला है। हमने पहले डिस्कस किया, मेन इनका सेवा है राधा रानी को वस्त्र लगाना, उनको अलंकार करना, तिलक लगाना, विशेष माथे पर तिलक लगाना इनका ही सेवा है, मुकुट लगाना इनका ही सेवा है, उनको अलग अलग प्रकार से श्रृंगार करना विशाखा जी की सेवा है। वस्त्र भी यही लगाती हैं। और कई सारे जो वस्त्र है श्याम सुंदर के लिए, राधा ठाकुरानी के लिए, उनको अरेंजमेंट करना भी विशाखा जी का ही काम है। इनके कुंज का नाम है विशाखा आनंद कुंज। और इनके ग्रुप में विशेष रूप से जो सखियां हैं वो है माधवी, मालती, चंद्ररेखिका, कुंजरी, हरणी, चपला, सुरभि, शुभानना। ये इनकी अष्ट सखियां हैं जो इनके साथ निरंतर रहती है, इनके कुंज में निरंतर सेवारत रहती है। जब श्याम सुंदर विशाखा जी के कुंज में विशाखा जी के साथ रास परिहास करने आते हैं तो ये अष्ट सखियां उस समय सेवा में रत रहती हैं। और इनके कुंज को सजाना, इनके कुंज की सेवाएं करना, जिस प्रकार ललिता जी की सखियां हैं वैसे विशाखा जी की भी सखियां हैं। और इनकी 4 मंजरियां भी इनकी सेवा में रत रहती है। इनकी खुद की अलग से 4 मंजरियां हैं। कहते हैं जो अष्ट सखी है, इनमें सब में अष्ट सखियों के भी अपनी 8-8 सखियां हैं जो उनके कुंज के विशेष रूप से ध्यान रखती है। और इन अष्ट सखियों की 4-4 मंजरियां भी है। तो 8 सखियां और 4 मंजरियां, अर्थात इनके 12 सेविकाएं हैं। और क्योंकि अष्ट सखियां हैं,
अष्ट सखियों की 12 सेविका कितना होगा? 12 8 104, 104 104। यह विशेष सखियां और मंजरियां राधा रानी की सेवा में और इन सखियों की सेवा में लगे रहते हैं। इसके अतिरिक्त राधा रानी की खुद की भी 4 विशेष मंजरियां हैं। ये तो अष्ट सखियों की 8 मंजरियां हो गई और ये 104 हो गई, और जो राधा रानी की 4 मंजरियां होंगी तो इस प्रकार से 108 सखी और मंजरियां बन जाती है, जो हमारे माला के मन के भी है, जो हम 108 हमेशा वर्णन करते रहते हैं। अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद। तो ये 108 जो काउंट है वो यहीं से आता है, तो रस सिद्धांत के दृष्टिकोण से। और भी इसमें बहुत सारे 108 का बनने का प्रोसेस या उसके पीछे का साइंस है, विज्ञान है, परंतु रस के सिद्धांतिक दृष्टिकोण से 8 सखियां, 8 सखियों के पास अष्ट सखियों की खुद की अपनी अष्ट सखियां और 4 मंजरियां अर्थात 12, और इस प्रकार अष्ट सखियों की 12 सखियां, जिनमें से 8 सखी है, 4 मंजरी है, 104 होगी, और राधा रानी की खुद की 4 मंजरियां जो स्पेशल राधा रानी की सेवा में लगी रहती है। या अष्ट सखियां राधा रानी की सेवा में लगी रहती है और 4 मंजरियां और भी राधा रानी की सेवा में लगी रहती है। तो ये मिलकर के 108 सखी और मंजरियां जिनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये विशाखा जी का ग्रुप हो गया। प्रभु जी माला ही है क्या? 108 माला का ही आप बोल रहे हैं? 108 माला का भी ये रूप है। यही इसी प्रकार से कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम जप माला करते हैं तो यही 108 जो सखियां और मंजरियां हैं, यही राधा रानी की सेवा में, गोविंद की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। प्रमुख ये जो 108 मंजरियां या सखी प्लस मंजरी है। तो मंजरियां कितनी हो गई इसमें? मंजरियां कितनी होंगी सखियां? 6 मंजरीस होगी मे बी। कितनी हुई? 6। कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रत्युषा दीदी। अगर सबकी 4 मंजरियां हैं 8 सखियों की, तो कितनी हुई? 4 8 कितना? 32 प्लस 4 36 मंजरी। और राधा रानी की 4 मंजरियां हो गई 36 मंजरियां। वेरी सिंपल। और अगर सखियां सबके पास 8 सेविकाएं सखियां हैं, तो कितनी सखियां हुई टोटल? 72 96। राधा रानी के पास अलग सखियां थोड़ी है। 96 हो गई मे बी। 8 8 64 ये हो गई। और जो राधा रानी की जो 64 प्लस 8 कितना होता है? 72 बोला प्रतिभा दीदी, इसलिए मैथमेटिक्स की मास्टर है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख 108 सखियां कम मंजरियां जो है निरंतर राधा गोविंद की सेवा में है, और इन्हीं का चिंतन जब इसलिए महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र में भी हरि नाम एवं केवलम में भी इस हरि नाम को न केवल राधा गोविंद का नाम वर्णन किए, अपितु पूरा वृंदावन धाम इस नाम में विराजमान है, समस्त लीलाएं इसमें विराजमान है, समस्त सखियां इसमें विराजमान है, समस्त मंजरियां इसमें विराजमान है, और समस्त लीलाएं भी इस हरि नाम में पूर्ण रूप से समावित है। अब प्रभु जी श्याम सुंदर प्रभु जी को बोलिए कि रिकॉर्डिंग करने के लिए आज का प्लीज। रिकॉर्डिंग तो करते हैं, वो श्याम सुंदर प्रभु रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? नहीं, गुजरात में बहुत बाढ़ आई हुई है, श्याम सुंदर प्रभु ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं 2-3 दिन से। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो है। तो इस प्रकार से ये विशाखा सखी का वर्णन हो गया। विशाखा सखी जी का मूल मंत्र है अयम स्वम विशाखाय स्वाहा। ये इनका मूल मंत्र है। जिस प्रकार गोपाल मंत्र है गोविंद को प्राप्त करने का, काम गायत्री है राधा रानी का मंत्र, उसी प्रकार से ऊपर हमने ललिता जी का मंत्र सुना और ये विशाखा जी का मंत्र है। अगली सखी जो विशेष सखी, तृतीय सखी राधा रानी की है, वो है चंपक लता सखी। चंपक लता सखी का जो अंग कांति है वो चंपक पुष्प के समान है। यह राधा रानी से 1 दिन छोटी है। राधा रानी का राधा अष्टमी को जन्म होता है, इनका सप्तमी के दिन इनका जन्म है। इनका जो वस्त्र जो ये धारण करती है,
नवमी में होगा एक दिन चंगर है तो सप्तमी होगी ना, एक दिन यंगर है। शी इज वन डे यंगर, यंगर होती है छोटी। छोटी हुई तो नवमी में होगा ना। हाँ, पहले होगी तो उनका नवमी सप्तमी नवमी में बड़ी बाद में जन्म होगा, तभी तो नवमी में जन्म होगा। दैट इज करेक्ट। क्या बोल रहे थे? कोई और कुछ बोल रहा था? नहीं प्रभु जी बोल रहे ललिता सप्तमी होती है। ललिता ललिता सप्तमी जी। होती है सप्तमी। ललिता सप्तमी में ललिता जी का जन्म हुआ है। कौन प्रभु जी बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं कि ललिता सप्तमी में ललिता जी का जन्म होता है। पर गुरुदेव वर्णन किए ललिता जी का जो उम्र है 27 दिन राधा रानी से बड़ा है। वो हमारे जीव गोस्वामी भी वर्णन किए हैं। वो कैसे कैलकुलेशन है थोड़ा सा समझने में टफ है, परंतु ऑल्दो सप्तमी ललिता सप्तमी में उनका जन्म हुआ है, और फिर भी देखा जाए तो एक दिन पहले जन्म हुआ, पर फिर भी शास्त्र उनके अनुसार गुरुदेव वर्णन करते 27 दिन ये बड़ी। तो एक ही सप्तमी तो अष्टमी एक ही दिन वो है। हमने एक मैंने बार भी डिस्कस सुना किया था। ललिता है। सप्तमी के दिन हम उस विषय पे और रोशनी डालेंगे, कैसे 27 दिन बड़े होते हैं। वो उसका एक अलग साइंटिफिक कैलकुलेशन है, वो हम तब समझेंगे। फिलहाल हम बस बिना टेक्निकली जाए, क्योंकि टेक्निकली आप अभी जैव धर्म में जाएंगे तो वहाँ आपको दिमाग थोड़ा लगेगा, वहाँ आपके लिए रख दो। तो यहाँ पर केवल हम ये समझेंगे कि ललिता जी का जन्म 27 दिन पहले हुआ है। उनका वस्त्र कैसे हैं वो हमने सुने, उनकी सेवा कैसी है, और प्रखर नायिका वामी नायिका के रूप में उनका मूल मंत्र। विशाखा जी का जन्म सेम दिन राधा रानी के जन्म के दिन। उनके वस्त्र चमकती हुई बिजली के समान, उसमें सितारे लगे हुए हैं, और उनकी सेवा, श्रृंगार करना, वस्त्र पहनाना, विशेष रूप से तिलक लगाना, विशेष रूप से उनको मुकुट पहनाना, और मैसेंजर के रूप में सेवा करना, और जो भी शब्द वो बोलते हैं उनको एक गायन के रूप में प्रस्तुत करना, एक गाने के रूप में प्रस्तुत करना, और नाटक ड्रामा उनके सामने प्रस्तुत करना। अकेले नहीं, पूरे ग्रुप के समान, उनका जितना भी बड़ा ग्रुप है वो ग्रुप एक नाटक प्रस्तुत करेंगे। रोज राधा गोविंद की प्रसन्नता के लिए रोज एक ड्रामा होगा, जिसमें कभी हास्य कॉमेडी का ड्रामा होगा, कभी प्रेम विलास का रोमांटिक होगा। अलग अलग प्रकार की लीलाएं उसमें प्रस्तुत होंगी, जिससे राधा गोविंद के हृदय का प्रेम और अधिक बढ़ जाता है, और बड़े आनंद में वह इन लीलाओं को देखते हैं। इसलिए वृंदावन धाम में निरंतर ऐसा नहीं कि बोर हो जाएंगे, कल क्या करेंगे। हर दिन नए 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 ड्रामा विशाखा जी प्रस्तुत करती है। अनंत लीला श्याम सुंदर की है, राधा ठुकरानी की है। अनंत लीलाओं के अनंत उन्हीं लीलाओं को प्रस्तुत करती हैं, और बड़े सुंदर उनका खुद का गायन बहुत सुंदर है, बहुत मधुर उनकी वाणी है, और सब उनको प्रेम करते हैं क्योंकि वो सबसे अच्छे से बात करती है। विशाखा जी की एक बहुत वैशिष्ट्य है, इवन वह दूसरी सखियों से भी, इवन तटस्था विपक्षा सखियों से भी उसका व्यवहार बड़ा मधुर है। इसलिए वो मैसेज पहुंचाने में भी एक्सपर्ट है, क्योंकि सब जगह उनको एक्सेस है, सब जगह वो पहुंच पाती है। ये उनकी सेवाएं हैं। अब चंपक लता सखी के बारे में हम सुन रहे हैं, जिनका अंग कांति जो है वह चंपक पुष्प के समान है। जो चंपक पुष्प आप देखते हैं हमारे मठ में आते हैं, बहुत सारे होते हैं। चंपा का पुष्प ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। थोड़ा सा वो येलोइश होता है, येलोइश कलर, येलोइश एंड व्हाइटिश कॉम्बिनेशन, ऑलमोस्ट येलोइश चंपक पुष्प। तो मतलब ये भी बहुत गोरी, तो सभी सखियां गोरी हैं, परंतु गोरे में भी अभी वर्णन करते हैं। एक का गोरोचन का जैसा है, एक को जो चमकती बिजली में जो येलोइश कलर होता है, गोरा कलर होता है, और चंपक लता का एक का जो चंपक पुष्प के अंदर जो हल्का हल्का येलोइश कलर होता है और गोरा कलर होता है, वैसा। राधा रानी के एक दिन बाद इनका जन्म हुआ, इसलिए राधा रानी से एक दिन छोटी हुई। यंगर है तो एक दिन बाद में जन्म हुआ है, अर्थात नवमी के दिन। और इनका जो कलर कपड़े का है वो गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है। पिता का नाम आराम है और माता जी का नाम वतिका है। इनके पति का नाम चंदोक्य गोप है। चंदोक्य गोप जो है इनका पति है। चंपक लता जी के जो गुण है वो विशाखा जी के गुण के जैसे ही है। वो भी एक एक्सपर्ट मैसेंजर का काम करती है, खबर पहुंचाने का काम करती है। वह राधा गोविंद को
जो मिलन के लिए जो सीक्रेट जो स्थान होते हैं जहां पर उनको कोई ढूंढ न सके, वहां पर उनको लेके जाती है। क्योंकि कई बार गोविंद और राधा रानी जब कुंज में बैठे होते हैं, जटिला कुटिला को कोई खबर पहुंचा देता है कि देखो आपकी बहू जाकर के श्याम सुंदर से मिल रही है और इस यहाँ पर इस स्थान पर है, तो वो वहां पर पहुंच जाते हैं ढूंढते ढूंढते। जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां कुंज में कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुंज भी ऐसे डिजाइन किए गए, एक कुंज के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, और अंदर अंदर से ऐसे रास्ते हैं कि कोई पता ही नहीं लगता कि कहाँ से वो निकल लिए। और बाहर से लगता है कि इतना ही कुंज है, खत्म हो गया, कुंज तो बंद हो गया, ना कोई दरवाजा दिखता ना कोई खिड़की दिखती है। इस प्रकार से उस कुंज को बनाया गया होता है। पर जो लोग जानते हैं, विशेष चंपकलता विशेष रूप से उन्होंने दरवाजे को ऐसे बनाया हुआ है जो उनको पता है दरवाजा कहाँ पर है, पर लगता पूरा घास घास जैसा, कुछ है ही नहीं। पर जब उनको पता है कि ये जो ढूंढने आए थे विपक्षा सखियां हो या जटिला कुटिला हो, फिर वहां पर हाथ लगा करके वो घास वहां पर जो है वो दरवाजा खुल जाता है और अंदर एक और कुंज विराजमान होता है। तो इस प्रकार से चंपकलता विशेष रूप से इन कुंजों को बनाने में एक्सपर्ट है। नियम पालन क्या होते हैं, नियम रूल्स एंड रेगुलेशंस में उनका बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और इस प्रकार से वो राधा रानी के लिए सब प्रकार से सेवाएं करती है। और कभी भी राधा रानी से वो दूर नहीं रहती है, हमेशा राधा रानी के साथ ही रहती है। अलग अलग प्रकार के पुष्प चयन करती है और उनकी मालाएं बनाती है और राधा गोविंद को अर्पण करती है। दूसरा इनका विशेष रूप से जो इनका सेवा है, इनका गुण है, यह फलों का आचार बनाती है। फलों का, हमने तो सब्जियों का आचार सुना है पर फलों का आचार नहीं सुना था। ये फल का आचार बनाती है, खट्टा आचार बनाती है, मिक्स आचार बनाती है। ये इनका बहुत वैशिष्ट है। एक तो मालाएं बनाना और आचार जी, आम का अचार फलों में ही आता है। फलों का आचार होता है, आम का अचार, आम का अचार फल का ही होता है। हाँ, ये भी सही बोला आम का अचार फल का होता है। और भी कोई फल का, बहुत सारे फल का बनाती होंगी, ये फ्रूट है तो बहुत सारे होंगे। हम तो आम का जानते हैं। और कटहल का भी आड़ू का भी अचार होता है। आड़ू का अचार बनता है, अचार, कटहल का अचार बनता है। और किसका? गदर अचार होता है, आमला अचार, आमला का आमला अचार होता है। वेरी गुड। और बहुत सारे आचार हो गए फलों के भी। तो अब विशेषकर चंपकलता तो और भी पता नहीं कितने कितने फलों के बनाती होगी, कैसे कैसे। पहले हमको पता होता था हाँ का आचार ही खाली होता है, फिर जब धीरे धीरे आया, फिर देखा नदरू का भी आचार बनता है, फिर देखा फूल गोभी का भी आचार बनता है, फिर एक दिन देखा टमाटर का भी आचार बनता है। मैं कहा ये कैसे हो सकता है, टमाटर का आचार कैसे बन सकता है। परंतु मैंने तो जीवीगंध का भी देखा है अचार, जीवीगंध का, जिमीकंद का। तो आचार भी कई प्रकार के होते हैं। आचार की दुकान पे जाओगे तो पता नहीं कैसे एक मिर्ची में आचार मसाला भर के होता है, एक मिर्ची खट्टा वाला होता है। हमने एक बार राधे कुंज में आचार बनाते थे, प्रभु जी उसी दिन बनाते थे। मतलब एक शाम को रखा, दूसरे दिन शाम को अदरक, नींबू और मिर्ची एक डब्बे में बंद कर दिया, एक रात को, दूसरी शाम को वो प्रसाद वो बढ़ता था। फिर क्या बढ़िया लगता था। जब याद आ गया आचारों का, अदरक का पीस निचोड़ के रस, उसमें नींबू और उसमें फिर मिर्ची डुबो के रखनी है एक रात को, दूसरे दिन सुबह आप खाओ, आहा क्या बढ़िया है। तो इस प्रकार से चंपकलता देवी सखी बहुत अलग अलग प्रकार के फलों के और खट्टे आचार और मिक्स आचार बनाने में बड़ी बड़ी इनकी दक्षता है। और यह विशेष रूप से जो मिट्टी के बर्तन होती है उनमें गर्म पानी, she makes clay pots that make warm water warm in the winter and cool in the summer। क्या सब अजब इनका मिट्टी के बर्तन है। ऐसे मिट्टी के बर्तन जो ठंड में, वैसे मिट्टी के बर्तन थोड़ा ऐसा स्वभाव उनका है, परंतु इनके विशेष जो मिट्टी के बर्तन है वो ठंडी में गर्म पानी देते हैं और गर्मी में ठंडा पानी देते हैं। ऐसा होता है ना, आजकल ब्लैंकेट्स आई है, ठंडी में लगा उल्टा ओढ़ोगे तो ठंड लगेगी, सीधा ओढ़ोगे तो गर्मी लगेगी। ऐसी भी ब्लैंकेट्स आई है। उसी प्रकार से मटके भी ठंडी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी,
ये इनका विशेष गुण है। She also makes pots that turn milk into ice cream and pots which butters does not melt. ऐसे मटके बनाती है जो मिल्क को आइसक्रीम बना देते हैं। हाँ, इस प्रकार से गाढ़ा दूध रख दिया उसमें कि वह आइसक्रीम बन जाता है। उसका कुछ स्पेशल डिजाइन होता होगा, कैसे बनाया जाएगा, हमारे पास ऐसा मटका नहीं है। ऐसा होता तो फ्रिज की मटकी नहीं होती। शिवानी दीदी मटकी कुल्फी, वो मटकी कुल्फी आती है ना, मटका कुल्फी। हाँ, मटका कुल्फी बना, मतलब उसमें तो फिर बर्फ लगना पड़ता होगा, इसमें तो बिना बर्फ के ही, मतलब ऐसा मटका डिजाइन किया, ऐसी जगह पर उसको रखा, ऐसा उसको डिजाइन किया गया है कि दूध का आइसक्रीम बन गया और मक्खन उसमें पिघलेगा नहीं, एकदम मक्खन एकदम वैसा ही रहेगा, ठोस का ठोस। कहते चंपकलता सखी नोज विच पॉट टू मेक ड्यूरिंग द समर एंड विच इन ड्यूरिंग द विंटर। जानते हैं समर में, गर्मी में कौन से बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने हैं और सर्दियों में कौन से मिट्टी के बर्तन बनाने और कैसे बनाने। शी नोज हाउ टू प्रिपेयर मेनी डिलीशियस प्रिपरेशंस दैट एम्बॉडी द 6 डिफरेंट टाइप ऑफ रसा। अलग अलग प्रकार का जो भोजन, षडरस भोजन जो है वो भी ये बनाना जानती है। षडरस भोजन कौन कौन सा होता है? मीठा, खट्टा, कसीला, तीखा, और 4 तो यही हो गए, और एक क्या बोल दो? कड़वा। कड़वा थोड़ा सा होता है, करेला भी होता है कड़वा थोड़ा सा, कड़वा भी एक रस है। खट्टा मीठा, ठीक है। तो षडरस विशेष रूप से षडरस बनता है ना, खट्टा मीठा। हाँ, विशेष रूप से षडरस का वर्णन किया गया है कि विशेष रूप से 6 प्रकार के रस कैसे होते हैं, और उन 6 प्रकार के रसों में फिर मिक्सचर करके और भी कई प्रकार के रस, जैसे खट्टा मीठा हो गया, जैसे कड़वे के साथ खट्टा हो गया, वह भी, और भी उसमें बहुत सारे वैरायटीज बनती है। परंतु विशेष रूप से जो षडरस भोजन है, जो 6 प्रकार के विशेष प्रकार के भोजन है, वह चंपकलता सखी बनाती है। जिस भी चीज वस्तु को ये छूती है वो एकदम मीठा हो जाता है, वो कभी कड़वा नहीं रहेगा। उनका हाथ लगते ही कड़वी वस्तु भी मीठी हो जाती है। उनकी दूसरी जो सेवाएं हैं वह है मालाएं बनाना, जो हमने पढ़ा। किसकी मालाएं? पहले हमने सुना फूल की मालाएं बनाती, अब बोल रहे हैं वह हीरों की भी, हीरे जवाहरातों की भी मालाएं बनाती हैं। और वह राधा रानी श्याम सुंदर को चमर भी डुलाती है, अर्थात उनको फैन भी करती रहती है गर्मी के समय, और जब भी उनको आवश्यकता आती है। चंपकलता के कुंज का नाम है चंपकलता आनंद कुंज, और दूसरा इसका नाम है कमललता कुंज। चंपकलता आनंद कुंज भी कहते हैं और कमललता कुंज भी इनके कुंज को कहते हैं। इनके ग्रुप में जो सखियां हैं उनका नाम है कुशंगिका, सुचित्रा, मंडली, मणिकुंडलिका, चंद्रिका, चंद्रलतिका, पंकजाक्षी और सुमंदिरा। ये सब बड़े ही मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट है, और ये सब चंपकलता के सखी के अनुगत्य में उनकी सेवा में निरंतर रत। इतनी सारी सेवाएं हैं, फूल कौन तोड़ के लाएंगे, मंजरियों का सेवा, माला बनानी है, हीरे जवाहरात इकट्ठे करने हैं नदियों से, यमुना से, यहाँ वहाँ से, ये सब इन सखियों का काम है। माला तैयार रखनी है, कुंज बनाना है, मटके के लिए मिट्टी चाहिए, कितनी सारी सेवाएं हैं। ये सब इनकी विशेष जो अष्ट सखियां हैं और जो इनकी 4 मंजरियां खुद की हैं, वो ये सब सेवाएं करती हैं। चंपकलता देवी के जो मूल मंत्र है श्रीम चंपकलताये स्वाहा, इनका मूल मंत्र यह है। अगली सखी का नाम यहाँ पर वर्णन किया गया है चित्रा देवी। कहते चतुर्थ सखी जो श्रीमती राधा रानी की है, उनका नाम है चित्रा। वह राधा रानी से 16 दिन छोटी है, अर्थात राधा अष्टमी के 16 दिन बाद इनका जन्म हुआ है। इनकी माता का नाम चारिका है और पिता का नाम चतुर है। उनके पति का नाम पितहारा है। उनका जो वस्त्र है वह कुमकुम के समान होता है और उसमें छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ठाकुर जी के वस्त्र में, या साधारण भी शादियों वादियों में भी स्त्रियां, माताएं, दीदियां लगाते हैं। कि इनका ड्रेस कैसा है, कुमकुम के कलर का, मतलब थोड़ा रेडिश होगा, कुमकुम रेडिश होता है और उसमें छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं। चित्रा देवी बहुत ही चालाक है, इसलिए इनका नाम चित्रा है। बहुत चालाक है, बहुत इनकी बुद्धि है।
शी इज अडेप्टेड बाय परफॉर्मिंग मेनी टाइप ऑफ सर्विसेज, बहुत प्रकार की सेवाएं करती है। इससे पहले कि दूसरे कोई सर्विस कर ले, चित्रा देवी वो सेवा कर लेती है। एनीवन बिफोर एनीवन अंडर्स देयर सर्विसेज, चित्रा देवी पेंट many pictures, explains the different services for to them। क्या सेवा करनी है? चित्रा पेंटिंग में चित्र बनाना इनकी कलाकारी, विशेष कलाकारी है, इसलिए नाम चित्रा है। एक तो चतुर बहुत है, दूसरा इनका नाम चित्रा है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर चित्रकारी करती है, पेंटिंग बनाती है। कौन क्या सेवा करेगा, किसको किस प्रकार की सेवा करनी है, उसके भी चित्र बनाती है, ऐसा वर्णन करते हैं। If anyone does anything without the advice of चित्रा देवी, that service will be rendered imperfect। अगर कोई सेवा करता है बिना चित्रा के अनुमति के, बिना उनसे पूछे, वो सेवा अपूर्ण हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, चंपकलता's ग्रुप मेक्स many pots, but they do so under the चित्रा देवी's guidance। If चित्रा देवी who tells them how to make pots according to their corresponding seasons। जो चंपकलता की सखियां हैं वो तो मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, अभी हमने सुना, गर्मियों में ठंडा पानी होगा, सर्दी में गर्म पानी होगा, और दूध रखेंगे तो आइसक्रीम बन जाएगी, मक्खन एकदम जमाजम रहेगा। अब ये मटके बनाने कैसे, इनका डिजाइन कैसा होगा, इनके ऊपर डिजाइन भी बाद में होगा, पेंटिंग भी बनेगी, ये उनको चित्रा देवी से गाइडेंस लेना पड़ेगा। अगर चित्रा देवी की गाइडेंस के बगैर बनाएंगे तो ये सब अच्छा नहीं बनेगा, किसी को पसंद नहीं आएगा और कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा, राधा रानी भी नहीं, श्याम सुंदर भी। इसलिए चंपकलता की समस्त सखी सेविकाएं जो है चित्रा देवी के अनुगत्य में, उनकी गाइडेंस में यह मटके बनाती है, या उन मटकों के फिर बाद में पेंटिंग आदि करती है, और इस सीजन में किस प्रकार का मटका बनेगा ये बनाती है। उनको बहुत सारे पक्षियों की भाषा भी आती है और बहुत सारे पशुओं की भाषा भी आती है चित्रा देवी को। जैसे तोते की भाषा, तोते के साथ वो बात कर सकती है, बंदर की भाषा में वो आवाज निकाल सकती है, मयूर की आवाज निकाल सकती है, बालू की आवाज निकाल सकती है, हिरण की आवाज निकाल सकती है, और उनके शब्द इतने मधुर होते हैं कि अगर सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि अमृत कानों में घोल दिया गया है। इस प्रकार से अलग अलग पशुओं से वो बात, पशु पक्षियों से बात भी करती है और उनकी मधुर ध्वनि भी प्रस्तुत करती है। शी इवन मेक द क्लाउड असेंबल एंड शावर रेन टू एवरीवन। इतनी उनकी शक्ति है उनके शब्दों में कि बादल भी उनके आज्ञा से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। गर्मी का मौसम है, श्याम सुंदर राधा ठुकरानी चाहते हैं थोड़ी बारिश हो जाए, तो चित्रा जी आवाहन करेगी मेघों का, मेघराज आ जाएंगे और बारिश शुरू हो जाएगी उनके अनुगत्य में। कहते हैं शी knows everything like a ऋषि, she is realized in all manners। ऋषि के समान वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानती है, सब मंत्रों को जानती है। whatever राधा कृष्णा speak is the absolute truth। चित्रा देवी knows perfectly well and intended meaning of their words। जो भी राधा गोविंद वर्णन करते हैं वो सत्य है, अगर कभी कुछ मजाक में भी बोल दिया लगे कि झूठ है, परंतु चित्रा सखी जानती है इनका अभिप्राय क्या है बोलने का, ये क्या बोलना चाहते हैं, और उनके सही अर्थ को वो प्रस्तुत करती है। Whenever Krishna is sad, Chitra Devi paints many pictures and soothes desperation from Srimati Radharani। So she paints many pictures on the bark of the man sulkiness of Sri Radha and Krishna to break the man। She has only taken birth for the pleasure and happiness of divine couple। कभी कभार श्याम सुंदर अगर अकेले हैं, राधा रानी का इंतजार कर रहे हैं, जटिला राधा रानी को छोड़ नहीं रही है, सेवा में लगा के रखा हुआ है, श्याम सुंदर बड़े व्याकुल हो रहे हैं उनसे मिलने के लिए, इतनी व्याकुलता बढ़ गई है, तो अब चित्रा सखी वहां पर है, तो श्याम सुंदर को आनंद प्रदान करने के लिए, उनके कष्ट को दूर करने के लिए वो बड़े ही सुंदर जो है चित्र बनाती है। उनको राधा रानी का कोई चित्र, कोई लीला का चित्र दिखा देंगी। उसी प्रकार जब राधा रानी श्याम सुंदर से विरह में होती है, उनका इंतजार कर रही होती है, तब उनके सामने वो श्याम सुंदर की बड़ा सुंदर कोई चित्र बनाएंगी। या कभी कभार मान में राधा रानी है, तब भी चित्रा देवी जो है उनकी कोई हास्य लीला का पेंटिंग बना करके उनके सामने रख देंगी, ताकि उनको हंसी आ जाए और मान खत्म हो जाए।
कहते व्हाई डू वी रिमेंबर द नेम ऑफ दीज 8 prominent सखीज ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपक, लता, इंदुलेखा, टुंग विद्या, रंग देवी and सुदेवी. These 8 सखीज have many wonderful qualities. If it is not possible to attain Krishna service without their mercy, वैष्णव वर्णन कर रहे हैं प्रभु जी की क्यों अब इन सखियों का नाम गुणगान कर रहे हैं, क्यों इनके बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत बहुत सारे गुण हैं और इन सब का एक ही मात्र लक्ष्य है श्याम सुंदर की प्रसन्नता, श्याम सुंदर को आनंद प्रदान करना. जिस प्रकार कर हमने सुना, सखा भी श्याम सुंदर को आनंद प्रदान करने के लिए इवन प्रॉमिस उससे लेते, हाँ तुम भगवान हो पर हम तभी तो भगवान मानेंगे, हम संकल्प करोगे, हमारी बात मानोगे तो तुम भगवान मानेंगे. अच्छा क्या करना है, कांटों में अकेले पे आपने नहीं जाना है, पत्थरों में आपने नहीं जाना है, हम जाएंगे वहां पर. यही उनकी सेवा. इससे वो श्याम सुंदर को इतना प्रेम करते हैं कि नहीं आप कांटों में नहीं जाओगे. उसी प्रकार सखियां भी राधा रानी से बहुत प्रेम करती हैं, उन श्याम सुंदर से भी, परंतु वो राधा पक्षी है इसलिए वो हमेशा राधा रानी से श्याम सुंदर का मिलन कराना चाहती है. गोपाल चंपू में भी इवन जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं किस प्रकार से सखियां निरंतर राधा रानी से मिलन के लिए जैसे तैसे श्याम सुंदर को बुलाएंगे. श्याम सुंदर मुरली वादन करते हैं और मुरली वादन करते ही मुरली की एक एक उस छिद्र से इस प्रकार से अपने हृदय के लालसा को, हृदय के बाबू को पुकारते हैं कि लगता है उन्होंने अपने प्राण ही उस मुरली के द्वारा उस साउंड में, उस शब्द में, उस शब्द बेनी में, वान में भर दिया है. और जब सखियां उन शब्दों को सुनती है मुरली के, उनको रहा नहीं जाता है, वो दौड़ दौड़ करके श्याम सुंदर से मिलने के लिए आ जाती है. क्यों, श्याम सुंदर ने अपने प्राण उस वेणु वादन में डाल दी. आप कृपया अगर आप नहीं आएंगे, ऐसा प्रतीत होता है कि वेणु का वादन से जैसे कि प्राण ही श्याम सुंदर त्याग देंगे अगर हम नहीं पहुंचेंगे. इसलिए जिस अवस्था में ब्रज गोपियां होती हैं, वर्णन किया गया, कोई रोटी बना रही है, कोई वस्त्र धारण कर रही है, कोई अलंकार लगा रही है, वो उसी अवस्था में एक कान में झुमका एक कान में नहीं, वो दौड़ रही है. किसी के हाथों में आटा लगा है, आटा हाथ में लगा हुआ, वो दौड़ रही है. ऐसी अवस्था में वो पहुंच जाती हैं. और राधा रानी तो उनकी वेणु ध्वनि सुन करके मूर्छित होकर के गिर जाती है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती. फिर सब पता करते क्या हुआ, राधा रानी कहाँ है, राधा रानी कहाँ है. युगों से वर्णन करते हैं पूर्णमासी देवी वृंदा देवी के साथ आ जाती है, ये तो मूर्छित हो गई, इनको मेरे घर पहुंचा दो फटाफट, वहां पर इसका इलाज होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, इनको मेरे घर पहुंचा दो. तब जटिला के यहाँ से जावट से उनको किसी कुंज में पूर्णमासी देवी बड़ी चालाकी से पहुंचा देती है. उधर श्याम सुंदर को बुलाया जाता है, राधा रानी आपने इतना मुरली वादन किया, आपके विरह में मूर्छित हो गई हैं. वृंदा देवी दौड़ करके उनको बोलती है चलो चलो चलो. और राधा रानी के पास जब श्याम सुंदर पहुंच जाते हैं, वृंदा देवी बोलती है इनको आपका दर्शन, इनको अपना हाथ इनके वक्ष पर रख लो, इनकी छाती पर रख लो. बोलते अरे ऐसे कैसे कर सकता हूं, ये कोई व्यवहार ठीक थोड़ी है, इस स्त्री के सीने पर कैसे मैं हाथ रख सकता हूँ, ये तो गलत बात बोल रही हो तुम वृंदे, ये ठीक नहीं रहेगा, मैं ऐसे कैसे करूंगा. कहते हैं यहाँ पर राधा रानी मूर्छित हो गई और तुम ड्रामा कर रहे हो. तुमको हाथ नहीं रखना है तो कम से कम चलो कुंज में उनको उनका दर्शन कर लो. और दर्शन करने से क्या होगा, दर्शन करने से जब राधा रानी को देखेंगे तो श्याम सुंदर रह नहीं पाएंगे तो एकदम से उनको स्पर्श करेंगे और उनके स्पर्श से राधा रानी की प्राण वायु मूर्छित दूर हो जाएगी. इसलिए चलो अंदर चलो. अंदर चल के श्याम सुंदर तो व्याकुल हो रहे हैं, एकदम राधा रानी मूर्छित है और वह उनका स्पर्श करना चाहते हैं, परंतु पूर्णमासी आदि सब है, नहीं ये मैं यहाँ पर अकेले कैसे रहूंगा, मैं यहाँ पर अकेले एक स्त्री के साथ. अरे अकेले कहाँ है, शतकोटि गोपियां आई हुई हैं. हाँ व्यवहार में अगर एक स्त्री पुरुष अकेले हैं तो गलत माना जाता है, पर यहाँ पर तो हजारों गोपियां हैं तो तुम अकेले थोड़ी हो. इसलिए वृंदा देवी अच्छा तुम्हारा ड्रामा चालू रहेगा, श्याम सुंदर के चरणों को राधा रानी के उनके चेस्ट पे रख देती है और स्पर्श पाते ही राधा रानी की मूर्छा जब आंखें खुल जाती है, श्याम सुंदर भी उनका स्पर्श पाते ही, जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं उनके चरणों में जो कुमकुम लग जाता है वो यहीं से प्रकट होता है. वो कुमकुम क्या है, कहते विशाखा जी, जो राधा रानी के हृदय में जो अनुराग है, जो अनुराग होता है वही अनुराग
विशाखा जी उनके श्रृंगार के रूप में उनके वक्षों पर, उनके छाती पर उसको लगाती रहती है। ये उनका अनुराग का प्रतीक है। वो इतना अनुराग श्याम सुंदर के चरणों के प्रति उनका है। और श्याम सुंदर कई बार इस प्रकार से उस मान को बढ़ाने के लिए, उस प्रेम को वर्धन करने के लिए इन लीलाओं को करते हैं कि नहीं मैं अकेले कैसे जाऊंगा, मैंने तो आपको लोगों को नहीं बुलाया, जो हम गोपी गीत में भी वर्णन करते हैं श्याम सुंदर गोपियां। आपने बुलाया, आप कह रहे घर चले जाओ, पहले बुलाया और कह रहे घर चले जाओ। अरे तुम्हारा तो अपना पति है, उनके साथ रहना चाहिए, यहाँ पर क्या करने आई, जो हमने पहले सुना है। तो तब राधा रानी और श्याम सुंदर का इस प्रकार से, श्याम सुंदर देखते हैं कि ये अनुराग इतना प्रकट हो गया है कि ये बाहर उस कुमकुम के रूप में आया है। और वही कुमकुम जब श्याम सुंदर के चरणों में लग जाता है और फिर वह पुलिंद कन्याएं उनको धारण करती, तो उनको समस्त प्रकार का मिलन का काम समाप्त हो जाता है। वही कुमकुम जब वैष्णव अपने हृदय में धारण करते हैं श्याम सुंदर के चरणों को, जैसे गुरुदेव वर्णन करते हैं, कल से चतुर्मास भी प्रारंभ हो रहा है, समय भी तो हो गया, कि चतुर्मास में बहुत सारे नियम है कल से पालन करने हैं। कुछ आंतरिक नियम है, कुछ बाहरी नियम है। गुरुदेव वर्णन करते हैं आंतरिक नियम बहुत विशेष है, अंदर के नियमों को पालन करना बहुत जरूरी है। आंतरिक नियम है सिमरन, गुरुदेव वर्णन करते अधिक सिमरन, इन लीलाओं का स्मरण। इस स्मरण के द्वारा श्याम सुंदर के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लो, इन लीलाओं को हृदय में धारण कर लो। ये कुमकुम जो श्याम सुंदर के चरणों में लगा है, जब अपने हृदय में धारण करोगे तो ये हृदय को भी, आपके हृदय को भी अनुराग से रंग देगा। हमारा हृदय भी कृष्ण प्रेम राधा रानी की सेवा के अनुराग में रंग जाएगा। और अधिक नाम जप करो, चिंतन करो इन लीलाओं का, यही महाप्रभु इस जगत में देने आए हैं। अधिक नाम जप करो, सेवा करो, और बाहर से भी जो हमारे गुरुवर्गों ने जो नियम बनाए उनको पालन करो, क्योंकि हम कृपा साधक है। हम साधन के, हमारे खुद के साधन के बल पर हम भजन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, साधन के बल पर हम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, केवल कृपा के ऊपर संभव है। इसलिए कृपा याचना करो। कृपा याचना करने के लिए क्या करो, जो गुरुवर्गों ने नियम बनाए छोटे मोटे जो भी है, कोई लॉजिक लगाएगा, बड़े कल हम लॉजिक लगा रहे थे, बात कर रहे थे, हम लोग भी 4 महीने बैंगन नहीं खाएंगे, टमाटर ये सब नहीं खाएंगे, बीन्स नहीं खाएंगे जी, प्रोटीन नहीं खाना है, क्योंकि चतुर्मास में साधु संत कहीं जाते नहीं थे, एक जगह बैठते थे। पर पनीर तो खूब खाते हैं, पनीर में तो बहुत प्रोटीन है। फिर अब ऐसा लॉजिक लगाएंगे, पनीर तो खाते हैं, बाकी चीजें बंद कर दी, बीन्स छोड़ दिया क्योंकि प्रोटीन हाई है, ये सब प्रोटीन के कारण, क्योंकि वैष्णव कहीं जाते नहीं थे, एक जगह बैठेंगे तो ज्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, इससे इंद्रिय वेग बढ़ेगा। पर पनीर तो रोज चलेगा, हर फेस्टिवल में चलेगा, अभी जन्माष्टमी आएगी। अब इसमें लॉजिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन के लिए हम छोड़ रहे हैं या किस लिए छोड़ रहे हैं, वो डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो वैष्णव ने नियम बनाया, जगत गुरु भक्ति प्रभुपाद जी ने नियम बनाया, हमारे प्रभु जी वृंदावन से बात कर रहे थे, बोलते मध्व संप्रदाय में तो ऐसे ऐसे नियम है, वो तो और भी ये सब चीजें भी नहीं खाते हैं। और यहाँ वृंदावन में तो जहाँ पर वो रह रहे हैं, साधन कर रहे हैं, जो जिस ग्रुप में, उनके थोड़े अलग और नियम है। अब मैं करूं तो क्या करूं, मैंने कहा हमने कुछ नहीं करना, हमने बस अपने गुरुवर्गों के नियमों को पालन, जो गुरुदेव ने जिस प्रकार से नियम पालन किया, और हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जगत गुरु भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाए चतुर्मास के, वही पालन करने। मध्व संप्रदाय में जो नियम है बहुत अच्छे हैं, उनके नियम वो लोग फॉलो करेंगे। रामानुज संप्रदाय में जो नियम है वो लोग फॉलो करेंगे। वृंदावन में बाबा जी लोग जो नियम पालन करते हैं, वो लोग उनको, उनके संप्रदाय में अपने गुरु जी के नियमों को पालन करेंगे। हमारे गुरुवर्गों ने जो नियम बताए हम उनको पालन करेंगे। बड़ा सरल है, अब इसमें ज्यादा दिमाग और लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं है। हाँ, बता दिया है 4 महीने टमाटर नहीं खाना है, बैंगन नहीं खाना है, परमल नहीं खानी है, लौकी नहीं खाना है, छोड़ देंगे, कौन सा बड़ा काम है, यही तो तपस्या है, यही तो तपस्या है। फिर अंतिम महीने में, कार्तिक महीने में और भी नियम है, उड़द दाल भी बंद हो जाएगी, सरसों तेल भी बंद हो जाएगा। परंतु अभी पहले महीने साग नहीं, कल से साग खाना बंद हो गया, किसी प्रकार का कोई शाक नहीं चलेगा, न पत्ता गोभी, न हाक, न स्वचल, न पालक, सब प्रकार, कम से कम इतना तो छोड़ना पड़ेगा ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। क्यों? क्योंकि गुरुवर्गों ने आज्ञा दी है, और उनकी कृपा के लिए हमारा भजन आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि उनकी कृपा तभी प्राप्त होगी जब उनका जो नियम जो बनाए हैं उनको हम पालन कर पा रहे हैं, जो गुरुदेव गुरु वैष्णव ने हमको नियम दिए हैं उनको पालन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चुपचाप से बाहरी नियम पालन करेंगे। हाँ, पूछिए।
बुखार चढ़ता है तो मैं जैसे वो पत्तों का वो गर्म करके पी लेती हूँ। हारशिंगार के पत्ते हो गए, गिलोय के पत्ते, उन लोगों को भी लेती हूँ, तो उसका कुछ इश्यू। एक महीने में बुखार क्यों चढ़ेगा? एक महीने को बुखार को थोड़ा दूर रहो, अगले महीने चढ़ना। ऐसे कहते तो अगर बीमार पड़ गए तो बीमारी में फिर तो एकादशी में भी दवाई खा सकते हैं, उसका तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो। तो बीमार में तो फिर नियम भंग नहीं होता, बीमारी में दवाई खाने से नियम भंग नहीं होता है। नियम के लिए, बीमारी के लिए तो हम खा सकते हैं, परंतु स्वाद के लिए नहीं। चलो बढ़िया, आप तो क्या करेंगे, जैसे हम कश्मीरी, हाँ स्वाद के बगैर तो चलेगा नहीं, ऊपर से बरसात महीना है तो और भी बढ़िया बढ़िया अलग अलग प्रकार के साग आएंगे। पर नाउ दिस इज द टाइम टू त्याग दो स्वाद के लिए, क्योंकि गुरु वैष्णव की आज्ञा है। अभी मुझे बता रहा था मनीष का, बिना टमाटर के हम कैसे जिएंगे? आप लोग तो पागल कर दोगे। पहले ही लोग बोलते हैं आप लोगों ने मांस वास छुड़वा दिया, फिर प्याज लहसुन भी छुड़वा दिया, फिर गाजर भी छुड़वा दी, अब 4 महीने टमाटर भी छुड़वा दोगे तो हम खाएंगे तो बनाएंगे क्या? खाएंगे तो खाएंगे क्या? अरे यही तो तपस्या है, यही तो गुरु वैष्णव कृपा। तपस्या इन सेंस हम तो बस गुरु वैष्णव का आज्ञा पालन कर रहे हैं, वो कृपा करेंगे। क्यों, किस लिए, क्या वो जानते हैं। उन्होंने नियम बनाए तो हम पालन करेंगे। हाँ, बीमार पड़ गए किसी चीज में तो उस समय बीमारी का नियम थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसलिए चूंकि कल से चतुर्मास भी प्रारंभ हो रहा है तो इसका वर्णन भी थोड़ा सा करना आवश्यक है। कल से ही होगा प्रारंभ, क्योंकि पूर्णमासी से ही होता है, एक से नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचे कि फिर हम परसों से करेंगे। इसलिए कल से ही चतुर्मास प्रारंभ होगा। चतुर्मास के नियमों को पालन करने का प्रयास करें। सुबह जल्दी उठें, नाम अधिक जप करें, गुरुदेव के शब्दों के अनुसार अधिक सिमरन को करें, अधिक नाम जप करें और सेवा करें। और बाहरी रूप से जो नियम है खान पान के, उनको भी पालन करें। और फिर गुरु वर्गों को हम प्रार्थना कर सकते हैं, वैष्णव ठाकुर दयारा सागर ए दास करुणा करी, अदरवाइज ए दास करुणा करी। तुमको जो बोला वो तुम कर नहीं रहे हो, मुझे करुणा करने के लिए बोल रहे हो। अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, अरे इतना भी नहीं हो पाएगा तुमसे। मैं थोड़ी तुमको बोल रहा हूँ एक टांग पे तपस्या करो खड़े होकर के, हिरण्यकशिपु की 60,000 साल। चलो वो टफ हो सकता है, पर इतना भी तुम नहीं कर सकते। अच्छा, तुम इतने सारे वस्तु नहीं छोड़, भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद ने बोला कम से कम एक महीने एक चीज तो छोड़ दो। कम से कम पहले महीने साग छोड़ दो, दूसरे महीने दही है कि दूध है, दही, तीसरे महीने दूध, चौथे महीने उड़द दाल और बाकी सब। इतना तो करो कम से कम। ये कौन सा बड़ा टफ है? शाम से वो बोल रहे थे नए भक्तों को बोलूंगा तो वो तो बोलेंगे पहले ही तो ये 4 नियम पालन नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, अब आपने ये भी बोल दिया करने के लिए। अरे इतना तो इस्कॉन का भी नियम है, वो भी तो इतना कम से कम 4 महीने 4 चीजों को त्याग देते हैं। पहले महीने साग सब्जियां त्याग देते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं एक महीने के लिए, कम से कम शाक त्याग दो, अगले महीने फिर दही त्याग दो, फिर दूध त्याग दो एक महीने के लिए। पूरी जिंदगी में थोड़ी बोलने त्यागने के लिए, एक महीने के लिए त्यागो, अगले महीने फिर खाओ अगर खाना ही है तो। इसलिए कुछ तो हम जीवन में इन नियमों का पालन करें। और वैष्णव वर्णन कर रहे हैं क्यों हम इन सखियों का गुणगान कर रहे हैं, क्यों हम इन नियमों का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर ये सब बहुत गुण है। इनके हृदय में राधा ठाकुरानी श्याम सुंदर के प्रति बहुत प्रीति है। ये उनको प्राप्त करने के लिए बहुत व्याकुल है, उनकी सेवा में निरंतर रत रहते हैं। और इनका गुणगान करने से, इनके बारे में सुनने से, इनकी लीलाओं को सुनने से, इनकी सेवाओं को सुनने से हमारे हृदय में भी इन सेवाओं को करने का भाव जागृत होगा। हाँ, इसलिए श्याम सुंदर को प्राप्त करना बिना इन सखियों की कृपा के संभव नहीं है। इसलिए इन सखियों के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए इन सखियों के गुणगान को प्राप्त करने का प्रार्थना करते हैं। इसी से हम रागानुगा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसी से, क्योंकि जनों को फॉलो करना ही रागानुगा है। और उनमें से उन रागात्मिका जनों को पहले जानना पड़ेगा वो क्या करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या सेवा करते हैं, क्या उनका गुण है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इसलिए इन सब विचारों में हम प्रतिष्ठित होते हुए राधा गोविंद श्याम सुंदर की सेवा करेंगे। चंपकलता सखी का, चित्रा देवी का विशेष गुण है, वो जानते हैं कौन से सीजन में कौन से फ्रूट आते हैं और वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। हनी कॉम डज नॉट कंटेन हनी ऑल द टाइम। एक मधुमक्खी के छत्ते में हमेशा मधु नहीं रहता है और वो हमेशा बाहर आता भी नहीं है। वह ऑन द एडवाइस ऑफ चित्रा, हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉम। चित्रा बताती है कब शहद निकालना है। शी ऑल्सो नोज हाउ टू ग्रो डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कैसे अलग अलग फल और सब्जियां उगाई जाती है। शी मेक्स मेनी डेकोरेशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स बाय मेल्टिंग सर्टन स्टोन्स, पत्थरों को पिघला करके वो बहुत सारे प्रकार के
डेकोरेशन के आइटम बनाती है और बजाने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाती है। कृष्णा यूज सर्टन स्टोन्स टू सिंग एंड प्ले, उनमें से कुछ पत्थर श्याम सुंदर गाने के लिए, बजाने के लिए, खेलने के लिए यूज करते हैं, गाना बजाने के लिए। सो चित्रा देवी अरेंजेस दीज फॉर हिम। शी नोज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी भी जानती है। शी मेक्स एवरीवन्स बर्थ चार्ट, सबका जीवन बर्थ चार्ट क्या है, दिन कैसा जाएगा, आज कल क्या होने वाला है, कोई विपदा आएगी क्या मिलन में, घर वाले डांटेंगे तो नहीं, ये सब वो जानती है। शी नोज द नेचर ऑफ एनिमल्स, पशुओं का स्वभाव कैसा है। वह पशुओं को इवन बीमार होते हैं तो उनको दवाई भी देती है, और मेक्स देम फेवरेबल टुवर्ड्स ब्रजवासीज, कि ब्रजवासियों को विशेष रूप से पशु पक्षियों को दवाई देती है। इन ब्रजा ऑल ग्रो क्रॉप्स ओनली आफ्टर हीडिंग हर एडवाइस, जो भी वृंदावन में खेती करता है, फल फूल लगाते हैं, दान लगाते हैं, चित्रा से अनुमति लेकर के ही लगाते हैं, उनके आज्ञा अनुसार लगाते हैं। चित्रा देवी इज ऑल्सो वेरी प्रोफिशिएंट इन मेकिंग मेनी टाइप ऑफ ड्रिंक्स, अलग अलग प्रकार के जूस बनाने में भी चित्रा देवी बहुत ही दक्ष है। शी नोज हाउ अप्रोप्रिएटली कंबाइन द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ नेक्टेरियन ड्रिंक, कौन सा जूस में कितना क्या डालना है ताकि एक सुंदर स्वादिष्ट जूस बन सके, वो बड़े अच्छे से जानते हैं। कितना नमक डालना है, कितना चीनी डालना है, कितना नींबू डालना है, क्या मिक्स करना है, किस फ्रूट के साथ, कौन से फ्रूट के साथ क्या मिक्स होने से कितना स्वादिष्ट आएगा, वो इस सब कार्य में भी बहुत निपुण है। शी नोज हाउ सर्टेन लीव्स एंड रूट्स कैन बी यूज्ड टू कुक डिफरेंट प्रिपरेशंस, किस प्रकार से कुछ पत्ते, कुछ जड़, इनको भी खाया जा सकता है। हमको पता नहीं था, पहले ड्रम स्टिक खाई जा सकती है। हमारे जम्मू में भी बहुत होती थी, पेड़ में, घर के बाहर बहुत बड़ा पेड़ था, बिहार से लोग आते थे, वो तोड़ के खाते थे। क्या पागल है, डंडे तोड़ के खाते हैं, ये कोई खाने की चीज़ है, क्या हो गया इनको, ये कैसे लोग हैं, गरीब होंगे इसलिए खाते होंगे। बाद में जब साउथ इंडिया बेंगलोर आए, पता लगा सबसे मोरिंगा, ये ड्रम स्टिक सबसे ताकतवर सब्जी है भाई, इसमें कितने सारे गुण हैं, पता ही नहीं था। ऐसे ही बहुत सारे फल है, बहुत सारे पत्ते हैं जो खाए जा सकते हैं, हमको पता नहीं होगा। तो बस ललिता जी को, सॉरी चित्रा जी को ये सब पता है, कौन सा फल, कौन सा पत्ता, कौन सा मूल, कौन सा कंद खाया जाता है और कैसे उसके लिए, उसके द्वारा कैसे ही स्वादिष्ट पकवान बनाया जा सकता है। हाँ, कहते कुछ पत्ते चावल के साथ डालने से बहुत अच्छे बन जाते हैं, कुछ जो जड़ होती है उनका स्वीट बनता है, मीठा मीठा बनता है, जैसे कंद हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, उनका हलवा बनता है, किसी का स्वीट राइस बनता है। जैसे आज हमारे महाराज बोलते थे, हमारे उधर तजाकिस्तान में जो अंगूर के पत्ते होते हैं, उनके द्वारा चावल के साथ मिला करके एक बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनता है। उसके अंगूर के पत्ते, चावल को बना के पुलाव बना करके उसको फिर अंगूर के पत्ते में लपेट दिया जाता है और फिर उसको स्टीम किया जाता है, एक अलग ही प्रकार से, बोले उसका स्वाद क्या क्या बढ़िया होता है। उसी प्रकार से उस अंगूर के पत्ते और दूसरी पालक के पत्ते के जो अगर पकोड़ा बनाओगे तो उसमें एक अलग ही फ्लेवर आएगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी वस्तुएं ऐसे हैं जो हम नहीं जानते हैं, पर चित्रा देवी, इस जगत का तो छोड़ ही दो, उस आध्यात्मिक जगत में भी कितने सारी वस्तुएं हैं जिनको कैसे जूस बनाना है, कैसे हलवा बनाना है, कैसे पुलाव बनाना है, कौन से पत्ते को कब यूज करना है, ये सब चित्रा देवी इसमें बड़ी ही दक्ष है। चित्रा देवी का कुंज का नाम है चित्रानंद कुंज। उनका स्पेशल सेवा है लवंग माला, लवंग की माला बनाना, ऑफरिंग गार्लैंड्स ऑफ क्लोव्स, जो लवंग है उसकी माला बनाना। रसिका उनकी जो सखियां हैं, उनकी प्रमुख सेविकाएं सखियां हैं, रासलिका, तिलाकिनी, सुरसेनी, सुगंधिका, रमणी, कामनागरी, नागरी और नागवेनिका, इनकी अष्ट सखियां हैं। चित्रा देवी का मूल मंत्र है श्रीम चित्राय स्वाहा। तो यहाँ पर हम चित्रा देवी की कथा को साथ ही आज की वाणी को विराम देंगे। जैव धर्म कथा ऑलरेडी प्रारंभ हो गई होगी, समय भी एक्स्ट्रा हो ही गया, 15 मिनट, 15 आधा घंटा, पौना घंटा आप जैव धर्म सुनना चाहें तो सुन लीजिए। कल हम आगे बढ़ेंगे गुरु पूर्णिमा के साथ। सुबह सुबह मठ में कार्यक्रम है 10 बजे से 12 बजे तक, बेंगलोर मठ में, जम्मू मठ में 11 बजे से 1 बजे तक, इसलिए और बाकी मठों में जहाँ जो भी जिसके पास जहाँ पर भी जाने का सुविधा है 10 से 12 प्रभु जी, 10 से 12 हमारे मठ, 12-1 बज ही जाता है फिर प्रसाद पाते पाते, और जम्मू में 11 से 1, और दिल्ली में हर जगह जहाँ जो जो जाना चाहें। गुरुदेव व्यास पूर्णिमा, व्यासदेव। Hare Krishna Prabhu ji, can you say in English the same schedule? 10 to 12. Tomorrow Guru Purnima will be celebrated 10 to 12.
In our mat, Prabhuji. In our mat, yes. Then Prabhuji. Followed by Pratiksha Mahaprasad. Didi, you have to come. We will do Yes, Prabhuji. Pushpanjali. Yes, Mataji, I am coming. We will do I am coming. Pushpanjali. We will do Aarti. We will do some Hari Katha, some Prasadam cooking, and then after Prasadam, after Aarti Katha, we will do Pushpanjali, and then we will have Prasadam. That is it. Tomorrow, that So is the you name. mean to say by 12 it gets over, or as usual by 3:30, Prabhuji? No, it is early program tomorrow because many people have, Mohan Prabhu has office after 12, Sachinandan Prabhu has office after 11:30. So we are trying to close it by 12. There is evening program also in Swarno Prabhu's apartment. If anyone want to join there, they can join. But our temple program will be over by 12:30 maximum 1 weekend. प्रभु जी 12:15 12:20 तक बढ़ा दीजिए, वो ट्रैफिक तो हो रहता है इसलिए थोड़ा सा। वक्त आएंगे तब तो शुरू होगा, आएंगे ही नहीं तो शुरू क्या होगा। अगर कोई आएगा नहीं तो हम नेचुरली अपने 12 बजे भोग लगाएंगे, 1 बजे आप पुष्पांजलि करके प्रसाद पालेंगे, इसमें कुछ वो चिंता नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ दीदी, हरे कृष्णा। तो जो हमारी रोज की जो गुरु पूजा होती है 9 बजे, वो नहीं होगी? हाँ वो तो होगी, वो तो उस समय तो गुरु पूजा करेंगे। क्योंकि मैं और गौरी हम सुबह आने का सोच रहे हैं। आप सुबह आइए, गुरु पूजा होगी, गुरु पूजा के बाद महाप्रसाद भी रहेगा, ब्रेकफास्ट प्रसाद भी रहेगा। हाँ, नहीं, बात के पूजा के लिए नहीं रुक पाएंगे, इसके लिए पूछ रही हूँ। देर तक नहीं रुकेंगे, ठीक है, आप सुबह सुबह आइए। हाँ, गौरी दीदी बोली थी कल आएंगी, आप सुबह आ जाइए। हाँ जी, सुबह भी गुरु पूजा तो करेंगे ही ना, सुबह वो तो करना ही है। वो जो 9 बजे का हमारा रोज हमेशा का गुरु पूजा का टाइमिंग है, 8 से 9 कथा होती है, 9 बजे गुरु पूजा होती है डेली। हाँ जी, तो तब तक हम पहुंच जाएंगे। आप थोड़ा जल्दी आए, थोड़ा कथा भी सुनिए कल गुरुदेव का। वो जैसे वो आएंगे हम आएंगे। ठीक। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है गुरु पूर्णिमा के लिए। अगर कोई नहीं भी जा पाए तो अवश्य घर में कम से कम गुरुदेव, व्यासदेव, प्रभु जी आ जाएंगे, वेट कीजिए मगर थोड़ा 10 मिनट रहेंगे। कहाँ जाएंगे, इधर ही रहेंगे, आइए। इससे सबका स्वागत है। गुरु पूर्णिमा व्यास, एवरीवन इज वेलकम। प्लीज ज्वाइन एंड डू गुरु पूजा, व्यास पूजा इफ यू आर नॉट एबल टू गो एनीवेयर एट योर होम। तो और 4 संप्रदाय आचार्य, व्यासदेव, पंचतत्व, पंचगुरु, 5 परंपरा, गुरु ऑन 5 परंपरा, इसलिए व्यास पंचक, गुरु पंचक, इस प्रकार से at least you can do some सेवा, some पुष्पांजलि and some offering at your home also। इवन मंदिरों में भी गुरुदेव कहते हैं व्यास पूर्णिमा यही है। व्यासदेव के साथ साथ व्यास पंचक, गुरु परंपरा, इन सबको प्रणाम, पुष्पांजलि, प्रार्थना, यही व्यास पूर्णिमा है। तो इन्हीं वचनों के साथ बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, समस्त सखी वृंद की जय, समस्त मंजरी वृंद की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माधवी दीदी दंडवत प्रणाम, रजनी दीदी दंडवत प्रणाम, सुनंदा दीदी दंडवत प्रणाम, रेवती दीदी, प्रत्युषा दीदी, श्याम सुंदर, सुनंदा दीदी, समर्थ प्रभु दंडवत प्रणाम, बेटा दीदी, शीला दीदी, रेवती दीदी दंडवत प्रणाम, धीर प्रभु दंडवत प्रणाम, धीर कृष्ण दंडवत प्रणाम, सकल चरण दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम धाम, बोलो सचिनंदन गौर हरि जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद।